चाय की केतली से देश की तकदीर तक, नरेंद्र की अनकही कहानी। ये कहानी है गुजरात के वडनगर की, एक छोटे से रेलवे स्टेशन की, जहां सुबह सुबह ट्रेनों की सीटी के बीच एक नन्हा सा लड़का अपने पिता के साथ चाय की केतली संभालता था। चाय, गरम चाय। उसके हाथों में जलती केतली थी और आंखों में कुछ अलग ही चमक। उस लड़के का नाम था नरेंद्र। बचपन आसान नहीं था, घर छोटा था, संसाधन सीमित थे और सपने बहुत बड़े। जब दूसरे बच्चे कंचे खेलते थे, नरेंद्र स्टेशन पर कब्ज होता था। कभी कभी कोई यात्री मजाक उड़ाता, अरे चाय वाले, आज ज्यादा पानी डाल दी क्या? नरेंद्र मुस्कुराकर कहता, साहब, चाय कमजोर हो सकती है पर हौसला नहीं। स्कूल से लौटते वक्त थकान होती थी, लेकिन शिकायत नहीं। माँ पूछती, थक गया होगा बेटा? नरेंद्र शरारती अंदाज में कहता, नहीं माँ, अभी तो देश बनाना बाकी है। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीर नहीं लिया, सिवाय खुद नरेंद्र के। वो पढ़ता था, कम सादरों में भी, अखबार के पुराने पन्ने, लाइब्रेरी की धूल भरी किताबें और सवालों से भरा मन। नरेंद्र को बचपन से ही भाषण देने का बहुत शौक था। वो अपने मोहल्ले के 2-4 लड़कों को जमा करके खुद चारपाई पे खड़े होकर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता था, मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो? और मजे की बात यह कि लोग उसके आसपास जमा भी हो जाते थे। वो पूछता था, देश ऐसा क्यों है? गरीब गरीब ही क्यों रहता है? क्या एक आम इंसान कुछ बदल सकता है? और फिर उसने सबसे कठिन फैसला लिया, घर छोड़ने का। कम उम्र में परिवार, माँ का आंचल और आराम सब पीछे छूट गया। न कोई विदाई, न कोई गारंटी, बस एक आग जो भीतर जल रही थी। अगर देश के लिए जीना है तो खुद को जलाना पड़ेगा। सालों की तपस्या, अनुशासन और अनगिनत त्याग। वो कभी बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच खुद को गढ़ रहा था। वो बोलना सीख गया, लेकिन जड़ों से जुड़ा रहा। वो आगे बढ़ा, लेकिन स्टेशन की चाय कभी नहीं भूला, क्योंकि जिसने पसीने से चाय बनाई हो वो मेहनत की कीमत जानता है। एक बार किसी ने ताना मारा, अरे मोदी जी, आप तो चाय वाले हैं। नरेंद्र मुस्कुराए और बोले, हाँ, और मुझे उस पर गर्व है। वक्त बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी और फिर आया इतिहास का वो पल। एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बना। वही हाथ जो कभी केतली पकड़ते थे, आज संविधान थामे हुए थे। वही आवाज जो स्टेशन के शोर में दब जाती थी, आज 140 करोड़ लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। नरेंद्र मोदी ने कभी अपने अतीत को छुपाया नहीं, क्योंकि वो जानता था, जड़ों से कटकर कोई भी पेड़ ऊंचा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे कभी छोटा समझा गया। अगर एक चाय वाला देश का नेतृत्व कर सकता है, तो तुम अपने सपनों से डर क्यों रहे हो? याद रखना, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच नहीं। संघर्ष कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और कभी अपने अतीत से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि जिसने चाय की भाप में सपने उबाले हों, वो जब उठता है तो सिर्फ खुद नहीं, पूरा देश उठ खड़ा होता है। अगर आपको हमारे वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।